गोहत्या पर छत्तीसगढ़ सरकार भी सख्त, सीएम रमन ने कहा कातिलों को लटका देंगे। इंडिया टीवी के सवाल पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दिया जवाब, पूछा 15 साल में किसी गाय की हत्या हुई है क्या? यूपी के बाद अब एमपी सरकार के निशाने पर रोड साइड रोमियो, शिवराज ने सुधारने का ऐलान किया। शिवराज ने कहा मजनू टाइप के लोग नहीं जानते महिलाओं का सम्मान करना, ऐसे लोग समाज के लिए ठीक नहीं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा गौ हत्या पर मिले मौत की सजा, मैंने संसद में पेश किया है बिल। गौ हत्या के मुद्दे पर यूपी के सीएम योगी से मिलेंगे स्वामी, मौत की सजा वाला कानून बनाने की करेंगे मांग। ओवैसी ने बीजेपी के गाय प्रेम पर चुटकी ली, कहा नॉर्थ ईस्ट में गाय को क्यों नहीं मानते मां। ओवैसी ने बीजेपी का पाखंड कहा, बोले यूपी में पार्टी के लिए गाय मम्मी पर नॉर्थ ईस्ट में यमी। बिहार में भी योगी इफेक्ट नजर आया, रोहतास जिले के विक्रमगंज में 7 अवैध बूचड़खाने सील। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर की कार्रवाई, एसडीओ के नेतृत्व में सील हुए बूचड़खाने। सीएम योगी ने गोमती रिवर फ्रंट की न्यायिक जांच के आदेश दिए, रिटायर्ड जज गड़बड़ी की 45 दिन में रिपोर्ट देंगे। योगी ने गोमती रिवर फ्रंट पर 1500 करोड़ खर्च पर उठाए थे सवाल, समीक्षा बैठक में 12 मंत्री शामिल। योगी ने देखी रिवर फ्रंट योजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, नदी को और गहरा करने के दावे पर सवाल उठे। समीक्षा बैठक के बाद बोले यूपी के मंत्री सुरेंद्र खन्ना, कहा प्रोजेक्ट की गड़बड़ियों की होगी जांच। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अखिलेश की फोटो लगे 3 करोड़ 40 लाख राशन कार्ड रद्द। राशन के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करेगी सरकार, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड की तरह प्लास्टिक के होंगे कार्ड। सरकारी योजनाओं से समाजवादी शब्द हटाने की तैयारी में है योगी सरकार, करीब 1.5 दर्जन स्कीम पर असर पड़ेगा। यूपी के सीएम योगी ने लगातार दूसरे दिन लगाया जनता दरबार, दूर दूर से आए लोगों की सुनी फरियाद। योगी के दरबार में पहुंची करीब 50 महिलाएं, सिर्फ 15 मिनट में मुलाकात होने से खुश। टीवी पर जनता दरबार देख इटावा से पहुंची एक महिला, पति के छोड़ने की शिकायत, सीएम योगी ने दिया भरोसा। योगी से खनन कारोबारियों का ग्रुप भी मिला, सीएम ने अवैध खनन नहीं होने का भरोसा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्राइवर आदित्य प्रकाश पर लगा 500 का जुर्माना, सचिवालय परिसर में तंबाकू खाते पकड़े गए। लखनऊ में सीएम योगी के दफ्तर में शुरू हुआ पेपरलेस अभियान, हटाई जा रही हैं पुरानी बेकार फाइलें। एनएक्सी की पहली मंजिल पर फाड़ी गई फाइलों का लगा अंबार, सीएम के आदेश पर कर्मचारी कर रहे हैं काम। मुलायम के गढ़ इटावा में बिजली चोरी रोकने का अभियान शुरू, 4 अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं। इटावा में 60% लोग नहीं देते बिजली बिल, 5 में से सिर्फ एक उपभोक्ता देता है बिजली का बिल। योगी के सीएम बनने के बाद गोरखनाथ मंदिर में फरियादियों की भीड़ बढ़ी, हर दिन आ रहे हैं 1000 से 1200 आवेदन। जिला स्तर के मामलों के लिए गोरखपुर के डीएम को भेजे जा रहे हैं कागजात, सीएम के नाम चिट्ठियों को भेजा जा रहा है लखनऊ। यूपी के जल संसाधन मंत्री उपेंद्र तिवारी के डीजीपी और मुख्य सचिव पर निशाना साधा, घोड़े और गधे से तुलना। अपने इलाके गाजीपुर पहुंचे उपेंद्र ने कहा बदल गया घुड़सवार, जो ऑफिसर्स नहीं दौड़ेंगे वो जेल में होंगे। यूपी के मंत्री नंद गोपाल ने सीएम की नसीहत को ठेंगा दिखाया, इलाहाबाद में रोड शो कर 3 घंटे तक जाम लगाया। लखनऊ से हेलीकॉप्टर से इलाहाबाद पहुंचे नंदी, काफिले में 100 गाड़ियां हुई शामिल। नंदी के स्वागत में 300 लाउड स्पीकर लगाए गए, तेज आवाज से बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई कर रहे बच्चों को परेशानी। यूपी के बदायूं में दरोगा को लड़की को अश्लील मैसेज भेजना पड़ा महंगा, शिकायत के बाद हुआ लाइन हादसे। इंस्पेक्टर एसपी उपाध्याय पीड़ित को कर रहे थे व्हाट्सएप, न मिलने पर थाने में पिता की पिटाई की। लड़की के बदायूं के डीएम और एसएसपी से शिकायत की थी, अंत में आईजी जोन ने सुनी फरियाद। यूपी सरकार आजम पर लगे आरोपों की करा सकती है सीबीआई जांच, यूपी के हज और वक्फ मंत्री ने संकेत दिया। मोहसिन रजा ने कहा हमें 1-2 दिन में मिलेगी सुन्नी वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट, फिर सीएम योगी से करेंगे मुलाकात। भ्रष्टाचार के आरोपों पर फिर भड़के आजम, यूपी के मंत्री मोहसिन रजा और कल्बे जव्वाद को आज का मीर जाफर कहा। आजम पर लगा है 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप, कहा मैं जांच के लिए तैयार, दोषी हुआ तो फांसी पर लटका दूं। मुलायम ने फिर अखिलेश पर भड़ास निकाली, कहा 5 साल में हुआ सबसे ज्यादा अपमान। मुलायम ने कहा मोदी ने सही कहा था, जो बेटा बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। मैनपुरी में एक होटल का उद्घाटन करने पहुंचे थे मुलायम, कहा हमारे लोगों ने मोदी को ये कहने का मौका दिया। मुलायम ने कहा अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल के साथ भी ठीक नहीं किया, क्या कोई अपने चाचा को हटाता है। देश भर में ब्लैक मनी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, 16 राज्यों में करीब 1000 फर्जी कंपनियों पर ईडी की छापेमारी।
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल और जगन मोहन के ठिकाने पर पड़ी रेड। गाजियाबाद में यादव सिंह के ठिकाने पर भी कार्रवाई। मायावती के भाई आनंद की कंपनी पर ईडी की छापेमारी, अभी ब्यौरा सामने आना बाकी। ईडी की जांच में हैरान करने वाला खुलासा, मुंबई का एक ऑपरेटर चला रहा था 700 फर्जी कंपनियां। सूत्रों का दावा, इस फर्जी कंपनियों में 20 डमी डायरेक्टर थे। छगन भुजबल के 47 करोड़ सफेद करने का शक। चंडीगढ़ की प्रिना होल्डिंग पर भी रेड, 16 फर्जी कंपनियां बनाने का आरोप। श्रीनगर में एक अस्पताल के पास सेना के काफिले पर हमला, सेना के 2 जवान घायल हुए। हमले के बाद लोगों ने सेना और सीआरपीएफ जवानों पर किया पथराव, मौके से भागे आतंकी। श्रीनगर में लाल चौक के पास पुलिस ने मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़के को पकड़ा, ताज होटल में घुसने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के हवा में गोली चलाने से मची अफरा तफरी, लाल चौक पर दुकानदारों ने बंद की दुकानें। अब देश की आज की बड़ी खबरें। मलेशिया के पीएम नजीब रजाक से मिले मोदी, दोनों देशों में 7 अहम समझौतों पर बनी सहमति। पीएम मोदी और पीएम नजीब रजाक ने जारी किया साझा बयान। पीएम ने आतंकवाद के मुद्दे पर मलेशिया के योगदान की तारीफ की। सुबह मलेशिया के पीएम का राष्ट्रपति भवन में हुआ स्वागत, पीएम मोदी ने गले लगाया। नजीब को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, राष्ट्रपति ने औपचारिक स्वागत किया। मलेशिया के पीएम नजीब रजाक ने से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बड़ा बयान, बोले वाद विवाद मंजूर लेकिन असहिष्णुता बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस पार्टी को लगेगा एक और झटका, पूर्व रेल मंत्री सीके जाफर शरीफ कल बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। सीके जाफर शरीफ ने पीएम को खत लिखा, मोहन भागवत की राष्ट्रपति दावेदारी का किया समर्थन। जाफर शरीफ ने कहा, किसी को भागवत के नाम पर नहीं होनी चाहिए आपत्ति, उनकी देशभक्ति पर किसी को शक नहीं। गोवा के सीएम पर्रिकर पर दिग्विजय का पलटवार, कहा मुझे नहीं गडकरी को बधाई दें। दिग्विजय ने कहा, गडकरी ने आक्रामक तरीके से विधायकों की खरीदारी की, पर्रिकर से जनता से माफी मांगने को कहा। डीए केस में हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह पर 3 अप्रैल को चार्जशीट तय होगी, स्पेशल कोर्ट ने तय की तारीख। हिमाचल के सीएम वीरभद्र ने आरोपों को बताया मनगढ़ंत, बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाया। दलाई लामा मुद्दे पर सरकार ने चीन को करारा जवाब दिया, भारत के अंदरूनी मामलों में दखल न देने को कहा। महाराष्ट्र सरकार ने 9 विपक्षी विधायकों का निलंबन वापस लिया, 19 विधायकों पर हुई थी कार्रवाई। विधायकों की निलंबन वापसी पर बोले मंत्री गिरीश बापट, बदले की भावना से नहीं अनुशासन पालन के लिए लिया गया था फैसला। सीएम फडणवीस ने बीजेपी विधायक अनिल गोटे को दी चेतावनी, विधान परिषद खत्म करने की मांग की थी। तमिलनाडु के किसानों के प्रदर्शन के बाद हरकत में सरकार, 1712 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान। कर्नाटक के सूखा प्रभावित किसानों को भी मदद देगी सरकार, 1235 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान। डीएमके नेता स्टालिन दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी किसानों से मिले, हर तरह के समर्थन का भरोसा। स्टालिन ने सभी दलों की बैठक बुलाने की मांग की, तमिलनाडु के सीएम से दिल्ली आकर समस्या सुलझाने को कहा। भोपाल में मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान हॉस्टल में छात्रों का प्रदर्शन, बुनियादी मांगों को लेकर दिया धरना। छात्रों के मुताबिक हॉस्टल में पीने के पानी जैसी सुविधाओं का अभाव, बिजली और गंदगी की समस्या से परेशानी। ई गवर्नेंस के जरिए जाली ड्राइविंग लाइसेंस पर नकेल कसेगी सरकार, गडकरी ने 30% डीएल को फर्जी बताया। राजस्थान में नेशनल हाईवे 8 पर शराब की दुकानें बंद, सुप्रीम कोर्ट की जांच का आदेश का असर। गाजियाबाद में भी हाईवे से शराब की 59 दुकानें बंद कराई गई, हाईवे से 500 मीटर के दायरे में चल रही थी दुकानें। बिल्डर यूनिटेक के एमडी अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को 3 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजा गया, निवेशकों से धोखाधड़ी का आरोप। जवानों और अफसरों के मोटापे पर सख्त हुई सेना, प्रमोशन और विदेशों में पोस्टिंग पर रोक लगाएगी। सेना ने सभी मुख्यालयों को जारी किया निर्देश, 10% से ज्यादा वजन वाले जवानों और अधिकारियों का रिकॉर्ड रखने का आदेश। अजमेर शरीफ में पीएम मोदी की तरफ से ख्वाजा के दर चादर चढ़ाई गई, केंद्रीय मंत्री नकवी ने चादर पेश की। अजमेर शरीफ में चल रहा सालाना उर्स मौके पर देश में अमन चैन भाईचारे और खुशहाली की मांगी गई दुआएं। पीएम कल जम्मू कश्मीर में चेनानी नासरी सुरंग का उद्घाटन करेंगे, सुरंग पूरी तरह तैयार। सुरंग बनने से जम्मू श्रीनगर के बीच सफर में लगेगा 2 घंटे का काम, बर्फबारी के कारण नहीं रुकेगा ट्रैफिक। एक्टर अक्षय कुमार की बड़ी पहल, मध्य प्रदेश के खरगोन में खुद खुदाई कर टॉयलेट की नींव रखी। अक्षय ने ट्विटर पर पोस्ट की टॉयलेट बनाने की तस्वीर, फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की शूटिंग के लिए पहुंचे थे खरगोन। अप्रैल शुरू होते ही दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने बेहाल किया, पारा जल्द 40 डिग्री पार कर सकता है। मौसम विभाग ने 5 अप्रैल को बारिश की जताई संभावना, तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट मुमकिन। भयंकर लू की चपेट में समूचा विदर्भ, नागपुर सहित 4 जिलों में पारा 43 डिग्री के पार।
44.2 डिग्री के साथ चंद्रपुर सबसे गर्म तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दर्ज। अप्रैल के पहले ही दिन राजस्थान में गर्मी ने तल्ख तेवर दिखाए, अधिकांश इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार। सीमावर्ती जैसलमेर में भी आग उगल रहा है, आसमान पारा 43 डिग्री तक पहुंचा। खबरें मेट्रोस की। मुंबई के केईएम अस्पताल में 96 सुरक्षा गार्ड तैनात। डॉक्टर्स पर बढ़ रहे हमले के बाद प्रशासन ने उठाया कदम। केईएम हॉस्पिटल में 3 शिफ्ट में 24 घंटे तैनात रहेंगे गार्ड, 15 गार्ड अत्याधुनिक हथियारों से लैस। कोलकाता में प्लास्टिक के अंडे मिलने पर कार्रवाई, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। शिकायतकर्ता अनीता कुमार के मुताबिक ऑमलेट बनाते वक्त नजर आया प्लास्टिक, अंडों को जांच के लिए भेजा गया। कोलकाता में प्लास्टिक के अंडे मिलने से हरकत में आया प्रशासन, मेयर ने अंडे की मार्केट का दौरा किया। मुंबई में हैकाथॉन का आयोजन, करीब 10,000 बच्चे कोडिंग के जरिए सवालों के हल करने की प्रतियोगिता में शामिल। अब खबर राज्यों से। इलाहाबाद में सिविल लाइंस में अवैध दुकानों को तोड़ने का विरोध, दुकानदारों ने एरिया की टीम से मारपीट की। लोगों ने जेसीबी मशीन के ड्राइवर को पीटा, दुकानदारों को काबू में करने के लिए पुलिस हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। यूपी के फर्रुखाबाद में 2 छात्रों की मौत पर लोग भड़के, जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल बस की तरफ जाते वक्त हादसे के शिकार हुए छात्र जाम खुलवाने पहुंचे, पुलिस पर किया पथराव। गाजियाबाद के कनावली में 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत पर मिला शव। मजदूरी का काम करने वाले एक युवक पर रेप और हत्या का आरोप, पुलिस कर रही है तलाश। बच्ची का शव मिलने के बाद लोगों ने किया प्रदर्शन, इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अलीगढ़ में सब इंस्पेक्टर के पिस्टल दिखाने के वीडियो का सामने आया सच, गांव वाला ने कार्रवाई से बचने के लिए वायरल किया। छेड़छाड़ की जांच करने गई पुलिस से गांव वालों ने बदसलूकी की थी, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इंदौर में एक अस्पताल में संघ कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़, संघ के कार्यकर्ता की मौत के बाद हंगामा। कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप, पुलिस ने कार्रवाई की बजाय कार्यकर्ताओं को भगा दिया। जींद की जेल से होली के वीडियो ने किया शर्मसार, जेल के अंदर पुलिस वालों ने किया अश्लील डांस। डांसर्स पर नोटों की बारिश करते नजर आए पुलिस वाले, वीडियो में डांस कर रहा पुलिस वाला सस्पेंड। नागपुर के भीषण गर्मी के साथ स्वाइन फ्लू ने भी पैर पसारे, अब तक 5 मरीजों की हुई मौत। करीब 133 लोगों को स्वाइन फ्लू टेस्ट कराया गया, 34 लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि। पुणे में चेन स्नैचिंग के बड़े गिरोह का भंडाफोड़, 28 लाख रुपए सोने के गहने और 6 स्पोर्ट्स बाइक बरामद। 80 से ज्यादा चेन स्नैचिंग की वारदात को दे चुके थे अंजाम, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने पाया काबू। मध्य प्रदेश के सीहोर में रेलवे ट्रैक के किनारे मरा मिला बाघ, ट्रेन से टकराकर मौत की आशंका। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। एफबीआई ने 9/11 हमले की अनदेखी तस्वीरें जारी की, प्लेन से हमले के बाद पेंटागन में दिखी तबाही की तस्वीर। ट्रंप ने विदेश व्यापार से जुड़े 2 आदेश जारी किए, चीन भारत समेत 16 देशों के साथ व्यापार पर पड़ेगा असर। ट्रंप ने चीन के साथ कुछ बड़े कारोबार खत्म करने के दिए संकेत, अगले हफ्ते जिनपिंग से मुलाकात संभव। हिलेरी ने विदेशों को दी जाने वाली मदद में कटौती की आलोचना की, कहा ट्रंप के फैसले से कूटनीति पर पड़ेगा असर। जेल की कोठरी में पहुंची दक्षिण कोरिया की बर्खास्त राष्ट्रपति पार्क, कैदी नंबर 503 का बिल्ला मिला। सियोल में बर्खास्त राष्ट्रपति पाक के समर्थन में बड़ी रैली, पाक को जेल से रिहा करने की मांग। अमेरिका में कैलिफोर्निया में समंदर की लहरों में नाव फंसी, किनारे आने से पहले पलटी। किनारे पर टकराने से नाव के हुए टुकड़े, घटना में घायल सभी 4 लोगों की हालत में सुधार। अमेरिका के लास वेगास में आंधी का कहर, सड़क पर चलती कई गाड़ियां और ट्रक पलटे, अलर्ट जारी। अमेरिका में अलास्का के माउंट जुनेऊ में बर्फीले तूफान, जान माल का कोई नुकसान नहीं। इंडोनेशिया के जावा में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, 2 दर्जन लोग लापता। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ के हालात में ज्यादा सुधार नहीं, न्यू साउथ वेल्स के कई इलाके पूरी तरह जलमग्न। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ से 4 लोगों की मौत, 30,000 बेघर, शहर कोराकी को सबसे ज्यादा तबाही। पेरू के प्यूरा शहर में बाढ़ से लोगों को नहीं मिल रही राहत, शुक्रवार को फिर हुई जोरदार बारिश से पानी भरा। वेनेजुएला में राजनीतिक संकट गहराया, चीफ प्रोसिक्यूटर ने नेशनल असेंबली से जुड़े कोर्ट के फैसले को किया खारिज। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक बुलाई, कहा देश को बुरी शक्तियों के हाथ नहीं जाने देंगे। वेनेजुएला में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प, कोर्ट के फैसले के खिलाफ विपक्ष भड़का। ब्राजील के रियो में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, प्रस्तावित आर्थिक सुधार का विरोध। पराग्वे में संसद के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान झड़प, राष्ट्रपति को 2 बार चुनाव लड़ने की मंजूरी देने का विरोध। सीरिया के होम्स शहर में बागियों और उनके परिवारों ने छोड़ना शुरू किया, शहर इदलिब की तरफ बढ़े। सरकार और बागियों के बीच हुई डील पर विपक्ष भड़का, कहा बागियों के साथ स्थानीय लोगों को भी निकालने की कोशिश।
सर्बिया में कल आम चुनाव के लिए वोटिंग करीब 67 लाख मतदाता डालेंगे वोट। बेलारूस के एक न्यूज चैनल पर पुलिस का छापा, सरकार विरोधी प्रदर्शनों की व्यापक कवरेज की थी। केन्या में ड्रग्स अपराध के आरोप में 12 लोग गिरफ्तार, 3 आरोपी इटली के नागरिक। अमेरिका में रॉकवेल की फेमस पेंटिंग मिली, 40 साल पहले न्यू जर्सी से चोरी हुई थी। इंडिया ओपन सुपर सीरीज के फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, कोरिया की सुंग जी ह्यून को 3 सेटों में मात दी। अब खिताब के लिए सिंधु का कैरोलिना मारिन से होगा मुकाबला। ओलंपिक फाइनल में दोनों में हुई थी टक्कर। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में कोहली के आईपीएल में खेलने पर सस्पेंस खत्म होगा, बीसीसीआई ने बयान जारी किया। बीसीसीआई ने जडेजा और उमेश यादव को 2 सप्ताह आराम करने की दी सलाह, आईपीएल की शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएंगे। विराट कोहली को पूर्व क्रिकेटर ब्रैड हैडन की नसीहत, क्रिकेट से ले शॉर्ट ब्रेक। आईपीएल के 10 साल पूरे होने पर मुंबई इंडियंस मनाएगा जश्न, तेंदुलकर और भज्जी होंगे सम्मानित। क्रिकेट ग्राउंड से दूर रहने के बावजूद धोनी के फैंस में कमी नहीं, पिछले महीने गूगल सर्च में कोहली से आगे रहे। जडेजा की गेंदबाजी के मुरीद हुए इंग्लैंड के ऑलराउंडर स्टोक्स, कहा इस वक्त दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बॉलर। कोलंबो वनडे में बांग्लादेश की करारी हार, श्रीलंका ने 1-1 की बराबर की सीरीज। श्रीलंका ने दिया था 281 रन का लक्ष्य, 210 के स्कोर पर ढेर हुई बांग्लादेश की टीम। डिविलियर्स ने साउथ अफ्रीका में हो रहे घरेलू वनडे टूर्नामेंट से नाम लिया वापस, पीठ दर्द से परेशान। पाकिस्तान क्रिकेटर अहमद शहजाद के जख्मी होने के ड्रामे से फैंस नाराज, सोशल मीडिया पर ट्रोल किया। इंग्लैंड के गेंदबाज एंडरसन की टेस्ट कैप्टन बनने की ख्वाहिश, कुक के बाद बनना चाहते थे टेस्ट कैप्टन। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ग्रांट एलियट ने क्रिकेट से लिया संन्यास, सभी फॉर्मेट को कहा अलविदा। मायामी ओपन के फाइनल में पहुंची सानिया और स्ट्राइकोवा की जोड़ी, सेमीफाइनल में हिंगीज और चान यूंगजन को हराया। किर्गियोस को हराकर मियामी ओपन के फाइनल में पहुंचे फेडरर, नडाल से होगी खिताबी जंग। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में रिसाइकिल मेटल के बने मेडल दिए जाएंगे, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामानों को जुटा रहा है आयोजक। ऑस्ट्रेलिया में साइकिल रेस के दौरान दर्दनाक हादसा, कार से टक्कर के बाद ब्रिटिश साइकिलिस्ट की मौत। खबरें बाजार की। वित्त मंत्री जेटली का दावा, 2018 में 7.7% रहेगी ग्रोथ रेट। एनडीबी की दूसरे सालाना बैठक में पहुंचे जेटली, कहा इमर्जिंग मार्केट के सामने संरक्षणवाद बड़ी चुनौती। ऊपर के सर्वे में बेंगलुरु के लोग भारत में सबसे ज्यादा भुलक्कड़, कैब में सबसे ज्यादा बार छोड़कर गए सामान। 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में विलय आज से लागू, दुनिया के 50 बड़े बैंकों में शामिल हुआ एसबीआई। मोटरसाइकिल, कार, कमर्शियल वाहनों का बीमा आज से महंगा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 50% तक होगा महंगा। स्वास्थ्य बीमा के लिए खर्च करने होंगे ज्यादा पैसे, प्रीमियम में 5% तक की बढ़ोतरी होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के टोल में 3% की बढ़ोतरी, 5 से 10 रुपए ज्यादा टोल देना होगा। एलईडी बल्ब भी महंगे, एलईडी बल्ब बनाने के लिए इस्तेमाल सामान पर शुल्क बढ़ने का असर। वीजा नियमों में बदलाव भी लागू, ई टूरिस्ट, ई बिजनेस, ई मेडिकल वीजा की नई कैटेगरी की हुई शुरुआत। आज से एसबीआई अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर जुर्माना लगेगा, 3 बार के बाद नकदी लेन देन पर 50 रुपए लेगा बैंक। आज से 2 लाख रुपए से अधिक का नकद लेन देन अवैध होगा, सरकार ने किया है फैसला। ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक कराने वालों के लिए भी खुशखबरी, सर्विस चार्ज की माफी 30 जून तक बढ़ी। 2 व्हीलर कंपनियों की हैवी डिस्काउंट की रणनीति रही कामयाब, 70 से 90% स्टॉक हुए क्लियर। खबरें फिल्म और एंटरटेनमेंट की। मालदीव में साथ साथ दिखे सलमान और यूलिया वंतू, परिवार के साथ मना रहे हैं छुट्टियां। अनुष्का के साथ दोबारा काम करने से आमिर का इनकार, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में अनुष्का के रोल की खबर। बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई अक्षय की फिल्म नाम शबाना, पहले दिन कमाए 5.25 करोड़ के करीब। गोलमाल 4 की टीम के साथ सेट पर नजर आए संजय दत्त, फिल्म में कैमियो की खबर। श्रीदेवी की फिल्म मॉम का मोशन पोस्टर रिलीज, मां को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया। एक्टर जीतू वर्मा पर चित्तौड़गढ़ में हमला, एक आंख की रोशनी जाने का भी खतरा। परिणीति ने समंदर के किनारे कराया फोटोशूट, एशिया स्पा इंडिया मैगजीन के लिखी जाए तस्वीर। नोटबंदी पर बनी फिल्म शून्यता को मिला यूएस सर्टिफिकेट, सेंसर बोर्ड ने 6 कट के बाद पास किया। कपिल के शो के लिए शूटिंग करने पर राजू श्रीवास्तव ने तोड़ी चुप्पी, बोले कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। द कपिल शर्मा शो में चंदू चाय वाले चंदन प्रभाकर के घर पर आई नन्ही परी, पत्नी ने बेटी को जन्म दिया। बेगम जान में नहीं हुआ मेकअप का इस्तेमाल, डायरेक्टर श्रीजीत मुखर्जी ने कलाकारों को दी थी सलाह। कृति सेनन से पैचअप के मूड में है सुशांत सिंह, अपनी फिल्म चंदा मामा दूर है के रोल के ऑफर की चर्चा। रवीना की फिल्म मातृ में नहीं होंगे पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान, फिल्म के एक गाने का मिला था ऑफर। फिल्म बैंक चोर का पोस्टर रिलीज किया गया, साधु के लुक में बंदूक थामे नजर आए रितेश देशमुख। आलिया को लेकर करण जौहर की नई ख्वाहिश, बायोपिक में ट्विंकल खन्ना का रोल निभाने की इच्छा।
कॉमिक थ्रिलर से वेब सीरीज में वापसी करेंगी शमिता शेट्टी, 9 साल बाद कमबैक पर खुशी जताई। सिंगर गौहर जान की जिंदगी पर फिल्म बनाना चाहती हैं किरण राव, बोली उनकी दिलचस्प जिंदगी बहुत कम लोगों को पता। फिल्म 1971 बियॉन्ड बॉर्डर्स का ट्रेलर रिलीज किया गया, साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल का डबल रोल। फास्ट एंड फ्यूरियस 8 में पहली बार दिखेगी लेडी विलन, हॉलीवुड एक्ट्रेस चार्लिज थरॉन निभाएंगी किरदार।